हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेट्स गो स्टोरी टाइम। जोंग्यो और यानसुन का साथी बात कर रहे होते हैं। जोंग्यो बोलती है टेंशन मत लो, दोनों आ जाएंगे। फिर यानसुन और क्यू आते हैं। यानसुन अपने साथियों से कहता है अगर तुम आगे चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और अगर तुमने किसी से फाइट की मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उन लोगों से फाइट करूँगा। यानसुन जोंग्यो और उसके साथी को कहता है तुम दूर दूर तक जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा। तो वो दोनों चेक करने के लिए चले जाते हैं। क्यों यानसुन से पूछती है क्या तुम्हारी नाक डॉग जैसी है जो मुझे सूंघते हुए मुझे ढूंढ लेते हो। यानसुन उसे उसी अंदाज में बोलता है हाँ मेरी नाक डॉग जैसी है जो तुम्हारी खुशबू सूंघ कर तुम्हें ढूंढ लेता हूँ। क्यों बोलती है मैं खतरे में होती हूँ और तुम भी अपने आप को खतरे में डाल लेते हो। तो यानसुन कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ। क्यों बोलती है मैंने ये नहीं कहा है। यानसुन उसे बोल बोल कर तंग करता है। विल अपनी आर्मी को लेकर यानसुन के पीछे आ जाते हैं और फिर विल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है तीर फेंकने को। यानसुन क्यू को बचाते हुए यानसुन को तीर लग जाता है। फिर यानसुन विल की आर्मी से फाइट करता है और फिर क्यू विल से फाइट करती है। दोनों की फाइट स्किल बहुत ही अच्छी होती है और दोनों के ही फाइटिंग मूव बहुत ही डिफरेंट और अच्छे होते हैं। क्यू विल पर बार बार चाकू से वार करती है तो क्यू के वार से पर विल का कवच उसे बार बार बचा लेता है तो क्यू के वार से थोड़ा बहुत जख्मी होता है और अगर कवच ना होता तो यकीनन तो विल के जिस्म पर बहुत ही गहरे घाव होते। क्यू इसे अच्छे से फाइट ही कर रही होती है और फिर विल उसे पकड़ लेता है गले से और उसे पाँव के तले दबाता है। युआन ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और उसके हाथ में तीर कमान होता है और फिर विल यानसुन को आवाज देता है। फिर यानसुन सब छोड़कर विल की तरफ आता है और फिर वो दूर ही रुकता है क्योंकि वो नहीं चाहता क्यू को कोई तकलीफ हो। क्यू को कोई इतनी आसानी से तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्यू अपनी ताकत से विल को दूर फेंकती है। वो पानी में जा गिरता है और यानसुन क्यू के पास आता है। क्यू और यानसुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। क्यू और यानसुन वहाँ से निकल जाते हैं घोड़े पर और वही स्पेशल तीर यानसुन को लगता है और यानसुन गिरकर बेहोश हो जाता है। क्यू यानसुन के पास आती है और विल की आर्मी इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर युआन को दिखाया जाता है। फिर युआन के पीछे मास्टर चोआई के मुलाजिम को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ इसी ने किया होता है ना कि युआन ने। युआन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे 2-3 पंच मारते हैं। अब युआन कुछ नहीं कर सकता। विल क्यू और यानसुन को बंदी बनाकर शेंगिंग में लाता है और वहाँ की शेंगिंग की आवाम तालियों के साथ वेलकम करती है और विल की बहुत ही तारीफ करते हैं। यानसुन क्यू को सॉरी बोलता है तुम मेरी वजह से इन सब में फंस गई। तो क्यू बोलती है मैं ठीक हूँ और जख्म चेक करने के बाद क्यू यानसुन का जख्म चेक करती है और फिर क्यू को लगता है ये सब युआन ने किया है और फिर उसके जख्म पर पट्टी करती है। वहाँ पर क्यू की बहनें भी होती हैं और क्यू की बहनें क्यू को देख लेती हैं तो जोशी उसे आवाज़ देती है तो फिर शोबी उसे रोकती है और उसे वहाँ से ले जाती है। सीन यहाँ पे चेंज होता है। प्रिंसेस चाओ के रूम में आते हैं। चाओ जमीन पर बैठी होती है जैसे उसके अंदर कोई जान ना हो। प्रिंसेस उसे वादा लेता है कि अब तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी तो मैं तुमको सब बताऊंगा। चाओ हाँ बोलती है तो प्रिंस बोलता है यानसुन को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है। समझ में नहीं आता डकी अपने साथ कम आर्मी क्यों लाया था पर विल ने उसे मार डाला है क्योंकि ये हमारे फादर का हुक्म था। याओ जोंगिंग युआन पर अटैक करने गए हैं पर युआन के लोग कोई भी हमारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ और हमने डकी को खो दिया है और इसकी फैमिली भी ख़त्म हो चुकी है। चाओ बोलती है मैं जाकर फादर से बात करती हूँ। तो प्रिंस चाओ को रोकते हैं और चाओ को बोलते हैं मामा ने कोशिश करके देख ली है पर फादर कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है। मामा के मना करने के बाद भी क्या तुम उनका फैसला नहीं मानकर उनको हर्ट करोगी। चाओ बोलती है क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और ये होते हुए देखते रहेंगे। तो फिर प्रिंस बोलता है फादर ने अभी तक बाईशेंग को नहीं मारा है अब आंटी ही यानसुन को बचा सकती हैं। बादशाह डगी के सर के आगे रो रहा होता है ये आंसू असली है ये नकली।
ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। तुम मेरे सगे भाई जैसे थे। बादशाह डकी के सर से बात करता है। तुमको याद होगा मेरे लिए दुश्मनों ने आग लगाई हुई थी, पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था और कोई भी अंदर नहीं आ सकता था और 200 की आर्मी बाहर खड़ी थी, पर तुम अकेले ही मुझे बचाने के लिए आए, मेरी जान बचाने के लिए आए और इस वजह से तुम्हें बहुत ही गहरा घाव भी आया था। और फिर मैंने तुमसे पूछा भी था और तुम यहाँ इस खतरे में क्यों आए हो, और फिर तुमने कहा था और अगर मुझे मरना होगा तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा, और तुम्ही ने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। और यानबी के सारे लोग तुम्ही को मानते हैं और वो मुझे कुछ समझते नहीं। तुम मेरी जगह लेना चाहते थे बादशाह बनने के लिए, तो फिर तुम कैसे जिंदा रह सकते थे, और तुम अब मर गए हो और एक छोटे से बॉक्स में हो और तुम ये देख रहे हो सब। किसी ने भी मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा और ना ही मुझ पर किसी ने इल्जाम ठहराया, और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए मेरे सामने नहीं आया, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं गलत हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं बादशाह हूँ और वो लोग मुझसे डरते हैं। मैं जो भी चाहूँ करूँ, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं बादशाह हूँ। और तुम्हारे मरने के बाद मुझे बहुत ही सुकून मिला है। और फिर बादशाह कहता है हम दोनों साथ मर तो नहीं सके, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं तुम्हें इसी महल में इज्जत के साथ जलाऊंगा। इन लोगों की कोई रस्म होगी जो मुझे पता नहीं है। बादशाह की बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि वो डकी से पहले से ही जेलिस हैं। जब भी तो बादशाह लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ गए और वो खुद भी चाहता था और डकी मर जाए और उसकी वाहवाही ना हो। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताएगा अपनी राय। और यहाँ पे सीन चेंज होकर विल की तरफ आता है। विल अपने ग्रैंडफादर की कब्र पर आते हैं। वो झुककर रस्म पूरी नहीं करता बल्कि बोलता है आप इतने पावरफुल इंसान होकर एक आम सी मुलाजिम से हार गए, युवान की एक आम सी मुलाजिम से मारे गए। आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप मेरे ग्रैंडफादर हैं तो इस बात का बदला मैं लूंगा क्योंकि आप मेरे ग्रैंडफादर जो हैं। युवान सोच रहा होता है क्यों को बहुत बार मौका मिला मुझे मारने का, पर क्यों ने इस मौके का कभी फायदा नहीं उठाया। और फिर सीन यहाँ पर ही चेंज होता है और दिखाया जाता है और बादशाह का मैसेज होता है चैंगिंग वालों के लिए। डकी और डकी की फैमिली को मारा गया है और महल के ग्राउंड में ही इन गद्दारों को सजा दी जाएगी। और वहीं पर शोभी और जोशी ये सब सुन रही होती हैं। और फिर यानसुन का साथी उन्हें कहीं और ले जाता है और कहता है तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि तुम महल से भागी हुई हो। अगर किसी को पता चल गया तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा और फिर तुम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जोंग्यू को दिखाते हैं। अब वो दूसरे शहर गई होती है यानसुन की मदद के लिए और उसे वहाँ पर डोंग मिलता है। जोंग्यू बोलती है आप तो जानते हैं यानसुन जेल में बंद है और यही सही वक्त है, हमें यानसुन को जेल से बाहर निकाल लेना चाहिए। तो फिर डोंग बोलता है तुम यानसुन को जेल से बाहर नहीं निकाल पाओगे। आप लोग तो जानते हैं डोंग का भी हाथ है डकी के मरने के पीछे, वो कहाँ यानसुन की हेल्प करेगा। डोंग बोलता है अगर मिस्टर वू होते, अगर आप लोगों को याद होगा मिस्टर वू वही शख्स है जो क्यू के बारे में सब जानते हैं और क्यू की मम्मा ने भी और मिस्टर वू का खत में जिक्र किया था। जोंग्यू बोलती है हमको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देंगे, हम यानसुन को आजाद करवाएंगे। और डकी के बाद और यानबी फिर से खड़ी होगी क्योंकि यानबी का प्रिंस अभी जिंदा है। लॉर्ड लू आते हैं युवान के पास। युवान शुक्रिया अदा करते हैं लॉर्ड यू का। तो लॉर्ड लियू कहते हैं ये तो मेरा फर्ज था। फिर लॉर्ड यू कहते हैं मैंने इस बार ये बोलकर रोक दिया कि तुम क्यू को लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ये एक बहुत ही ऑफिशियल प्रॉब्लम है और इसके लिए और अगर तुम्हें क्यू को लेके जाना है तो तुम्हें ऑफिशियल खत लाना पड़ेगा, तो जब भी तुम क्यू को लेके जा सकते हो। युवान इस बार तो क्यू बच गई और हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं क्यू को नहीं बचा सकूं। तो युवान ये सब समझ रहा होता है। फिर युवान बोलता है तो तुम युवान का ख्याल रखना। तो लॉर्ड लू कहते हैं डकी ने मेरे ऊपर बहुत ही एहसान किए हैं तो तुम इस बात की टेंशन नहीं लो। और जो यानसुन के साथ हुआ है इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है
है और यहीं पर सीन चेंज होता है। क्यू को जेल में होश आता है और वो चारों तरफ देखती है तो यासन वहाँ पर कहीं भी नहीं होता। तो फिर क्यू दीवार में एक सुराग बनाती है और सुराग बनाने के बाद देखती है यासन बेहोश होता है और फिर क्यू यासन को आवाज देती है और फिर यासन को होश आता है और वो क्यू को देखता है और फिर यासन क्यू के पास आता है। क्यू पूछती है तुम कैसे हो? यासन ठीक नहीं होता फिर भी कहता है मैं ठीक हूँ क्योंकि क्यू को टेंशन ना हो। और फिर यासन कहता है तुम बड़ी ही स्मार्ट हो, स्मार्ट तरीके की तारीफ करता है और फिर यासन उसे दिलासा देता है तुम टेंशन नहीं लो, मेरे फादर हमें यहाँ से निकाल लेंगे। फिर यासन अपने फादर और बादशाह की दोस्ती की मिसाल देता है पर यासन को तो ये भी नहीं पता होता बादशाह ने इसके फादर को मरवा दिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर यासन बोलता है हम दोनों यहाँ से एक साथ निकलेंगे। फिर यासन उसे खामोश देखकर पूछता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? तो क्यों बोलती है ऐसा तो नहीं है। तो फिर यासन बोलता है तुम हमेशा मेरे साइड रहना और मैं तुम्हें हमेशा ही हर खतरे से बचाऊंगा। तो क्यों बोलती है ठीक है। हम यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही अच्छा सा खाना खाएंगे। तो यासन पूछता है तुम्हें खाने में क्या पसंद है? बस तुम नाम लो, मैं तुम्हारे सामने सब हाजिर कर दूंगा। तो क्यों बोलती है इस वक्त तो मुझे सर्दी फील हो रही है तो मैं गरम गरम सूप पीना चाहूंगी। तो यासन बोलता है तो तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम मुझे अपना हाथ दो। तो क्यों हाथ नहीं दे रही होती। तो यासन फिर से कहता है तुम अपना हाथ दो बिना कोई सवाल किए। तो फिर क्यों उस सुराख में हाथ डालती है तो फिर यासन और उसका हाथ पकड़ता है और उसे गर्माहट फील करवाता है। पहले तो क्यों को अजीब फील होता है तो फिर उसे अच्छा लगने लगता है। तो यासन उसे इसका असली नाम पूछता है तो क्यों बोलती है मेरा रियल नाम है चाओ काओ, ये बस तुम ही जानते हो, कोई और नहीं जानता। तो ये किसी और को पता भी ना चले। तो यासन उसके लिए नाम सोचता है। तो यासन उसके लिए कुछ नाम सोचता है पर क्योंकि वो नाम पसंद नहीं आते तो फिर यासन उसको एक नाम बोलता है अच्छू कैसा नाम है। तो क्यों बोलती है ठीक है। तो यासन खुश होकर तो यासन बार बार अच्छू अच्छू बोलता रहता है। तो फिर वो उसे बोलता है तो मुझे अपना दूसरा हाथ दो। तो फिर क्यों उसे दूसरा हाथ देती है। पहले तो वो हाथ को गर्म करता है और फिर वो क्यों का हाथ अपने दिल पर रखता है। तो क्यों बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर यासन कहता है तुम यहाँ पर हो। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। क्या युवान आने वाले खतरों से इन दोनों को बचा पाएगा? और जब यासन को पता चलेगा कि उसका फादर मर गया है और युवान ने ये बात उसे नहीं बताई, क्या फिर यासन के दिल में उसके लिए वो प्यार और इज्जत रहेगी, वो भाइयों वाला प्यार रहेगा? क्या युवान को ये पता चलेगा कि यासन ही इसका भाई है? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।